हाय गाइस, लाइव टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरा ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड जो लोग भी गाइस पर्सनल रीडिंग्स बुक कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं अपना, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आपको मुझसे कुछ गाइडेंस मिल रही है, हेल्प मिल रही है। एंड व्हेन यू से योर रीडिंग्स आर एक्यूरेट, तो मैं शुक्राना के अलावा और आप लोगों से क्या कहूँ। मेरे राधे श्याम की ये कृपा है जो वो गाइड करते हैं, मैं बस एज अ मीडियम आपको बताती हूँ। आज का टॉपिक है इस वीडियो का गाइस, आपका फेवरेट, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपकी शादी कब होगी ये भी देखेंगे, नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, एंड कुछ एडिशनल मैसेजेस भी लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। ओके, सो आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स आ रही हैं गाइस, पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पा रहे हो तो आपके नेम इनिशियल्स इस पिक्चर के आगे लगे हैं, आप वो चूज करके डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। ओके गाइस, कीप एन ओपन माइंड, ये जनरल रीडिंग है, एंड बी पॉजिटिव। मैं मिलूंगी आपको आपकी पाइल्स पर। हाय पाइल 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल से इमेज चूज किया है या फिर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम पे फॉल करता है, ये है आपकी रीडिंग। कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड फिर बाद में देखेंगे आपकी शादी कब हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिशाम यूनिवर्स डिवाइन, हे प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1, जिन्होंने भी ये सुंदर सी इमेज चूज की है या फिर उनका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है। प्लीज प्रभु, प्लीज गाइड मी थ्रू दिस रीडिंग, एंड माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my angels, please guide me through this reading for pile 1। उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, ब्यूटीफुल गाइड सर, तो pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, वाओ ब्यूटीफुल, द मैजिशियन। pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, तीन बार पढ़ेंगे, pile 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, pile 1 के, ओके वाओ अमेजिंग, 10 ऑफ कप्स। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे मुझे ना आपकी पास्ट एनर्जीज भी कैच हो रही हैं कुछ लोगों के लिए। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जो डिवाइन, जो मेरे राधेश्याम बताना चाहेंगे वो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा। ऑल्दो ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, लेकिन अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, जो कि मुझे इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पे जिनकी प्रॉब्लम रही है, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन जो ऑफकोर्स एब्सोल्यूट सिंगल रहे हैं, चाइल्डहुड से सिंगल हैं, वो ये मैसेजेस ना लें, वो सिर्फ फ्यूचर स्पाउस के लिए ये रीडिंग देखें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है गाइस, ब्यूटीफुल सी, द सन। ओके, नंबर 19, यहाँ भी 5 की ऊर्जा है। मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ गाइस आजकल अबाउट फ्यूचर स्पाउस, स्पेशली 555 नंबर बहुत निकल के आ रहा है। 5, 14, 23 DOB काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 111 नंबर भी है ऑफकोर्स यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको साइंस बताना चाहूँगी, उसके बाद नंबर्स बताना चाहूँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो साइंस इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. All the signs are present here due to magician coming in your reading. Okay, Leo यहाँ पे strong है. So guys, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ही डिकोड करूँगी। उसके बाद कोई मैसेजेस मुझे देने होंगे रिगार्डिंग योर पास्ट लव लाइफ, या क्या चल रहा है अभी फिलहाल के लिए आपकी लव लाइफ में, वो बातें बाद में करेंगे। सो पाइल 1, यहाँ पे जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑफकोर्स 555, 111 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 222 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28, 5, 14, 23, 4, 13, 31, 22, 3, 12, 21, 30 इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो यहाँ पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना गाइस, सबसे पहले तो विद द मैजिशियन कमिंग इन योर रीडिंग, दिस पर्सन इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एंड ये जो पर्सन है, इनके पास सारे
रिसोर्सेज हैं, सारे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, इनको कभी भी ना किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। ये ऐसे पर्सन है, अबंडेंस एंड ग्रोथ इनके पास हमेशा से रही है। दिस पर्सन इज प्योर, दिस पर्सन इज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड पैशनेट एंड रेडी टू टेक एक्शन। ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की आ रही है। दिस पर्सन is very much connected with the divine. This person is grounded as well. इनको कोई घमंड नहीं है अपनी अचीवमेंट्स का, इनको कोई घमंड नहीं है कि मैंने ये अचीव किया, मेरे पास सब कुछ है, इनको कोई ऐसा घमंड नहीं है पाइल वन. This person is a strong manifesto. This person is very very spiritual. This person has a connection with the cosmos. ऐसी यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है इनकी. अमेजिंग पर्सन टू बी विद, अमेजिंग पर्सन टू हैंग आउट विद. थोड़े थोड़े ये आपको कभी कभी डिप्लोमेटिक लग सकते हैं, मैनिपुलेटिव लग सकते हैं, ट्रिक्स्टर लग सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं. ये अपना बेसिकली काम निकालना जानते हैं, ऐसी पर्सनालिटी इनकी है. दिस पर्सन इज अ गो गेटर. बुद्धू बिल्कुल भी नहीं है ये. आज के टाइम में जैसी पर्सनालिटी चाहिए द मैजिशियन, वैसी ही पर्सनालिटी को डिनोट करते हैं. डिप्लोमेसी ये इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं जो रिश्तों की कदर करते हैं. दिस पर्सन इज नॉट ब्लंट कि एकदम से आया और मुंह में बोल दिया, नहीं. ये पर्सन बहुत सोच समझ के विचार करके बोलते हैं, ऐसी इनकी ऊर्जा है. दिस पर्सन इज अ ग्रेट प्लानर एंड अ ग्रेट मैनिफेस्टर. ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनके मल्टीपल बिजनेस एंड इनकम सोर्सेस हो सकते हैं. ये ग्लोबली अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हुए लग रहे हैं. ये बैंकर हो सकते हैं, फाइनेंस फील्ड में हो सकते हैं गाइस. इन्वेस्टमेंट्स इनको करना बहुत पसंद है इस पर्सन को, स्पेशली इन गोल्ड एंड अदर एसेट्स. इन्वेस्टमेंट्स करना इनको बहुत पसंद है. ये जो पर्सन है गाइस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है. थोड़े बहुत आपको सीक्रेटिव एंड मिस्टीरियस भी लगेंगे स्टार्टिंग में. आपको लगेगा कि ये आपसे काफ़ी बातें छुपा रहे हैं, काफ़ी कैलकुलेटेड है, लेकिन इनकी थोड़ी नेचर ही ऐसी है, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं. आफ्टर आवर्स ऑफ प्लानिंग के बाद ये डिसीजन लेते हैं. ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की है. वेरी वेरी अबंडेंट, वेरी वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, वेरी वेरी वाइज, वेरी वेरी एलिगेंट, वेरी वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल. इस पर्सन को पता है गाइज कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हु इज रॉन्ग, हु इज नॉट रॉन्ग, हु इज गुड, हु इज बैड. इनको बहुत अच्छे से परख है इन सब चीज़ों की. वेरी वेरी प्योर पर्सन. ये जो पर्सन है ना गाइस, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं. ये पर्सन जो है किसी ऐसे एरिया में हो सकते हैं जहाँ पे आसपास वाटर बॉडीज हों. ये कोई ऐसे पर्सन है जो नेवी में, जो नेवी बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, ऐसी वाइब इनकी है. मल्टीपल बिजनेसेस एंड मल्टीपल इनकम सोर्सेज इनके मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं पाइल वन. एंड इनकी ऐसी वाइब है गई, जैसे कहते हैं ना झंडे गाड़ना. एक जगह अपना झंडा गाड़ा, फिर दूसरी जगह चल पड़े. बहुत एक्सपेंशनिस्ट ऊर्जा है इस पर्सन की. ब्यूटिफुल. दिस पर्सन विल ऑफर यू अ वेरी वेरी स्टेबल relationship. Very very growth oriented person, very very abundant person, very very sensitive person from inside. And जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो ना कि आपको रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी मिले, तो वो स्टेबिलिटी ये पर्सन ऑफर करेंगे. दिस पर्सन इज वेरी वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड. विद 10 ऑफ कप्स गाइस कमिंग इन योर रीडिंग पाइल वन, ये पर्सन के साथ आप बहुत अच्छी फैमिली बनाते हुए दिखोगे. एंड आपके बच्चे भी बहुत जल्दी हो जाएंगे. यू विल गेट प्रेग्नेंट वेरी वेरी सून, वेरी वेरी फास्ट विद दिस पर्सन. एंड यू विल enjoy your life. You will be emotionally very very contented with this person, very very happy. ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है. हैप्पीनेस आपके लिए बहुत है यहाँ पे विद 10 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग.
यू विल बी इंजॉइंग। इस पर्सन के पास ऑफकोर्स अपना घर है, व्हीकल है, जो भी सारी चीज़ें चाहिए होती है ना टू लीड अ गुड लाइफ, सब कुछ है इनके पास। विद द टावर कमिंग इन योर रीडिंग, ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो तो ऑफकोर्स पर्सनल रीडिंग में ही पता लगता है गाइस, लेकिन विद द टावर कमिंग इन योर रीडिंग, यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से वेरी वेरी सडनली ये पर्सन आ जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये पर्सन वहाँ आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएंगे वेरी वेरी सडनली। ये पर्सन उस टाइम पर भी आ सकते हैं गाइस जब आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उस दौरान आपको वो मिले, हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स के बीच में ना बन रही हो, बड़ा टॉक्सिक माहौल चल रहा हो, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन स्पेशली इन योर वर्क प्लेस। या फिर हो सकता है कुछ परसेंटेज लोगों के लिए जो यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफकोर्स जनरल रीडिंग है, तो वो रिलेशनशिप में रहे हों किसी के साथ, लेकिन वो रिलेशनशिप यहाँ पे ना अब वर्कआउट नहीं कर रही है। बेसिकली वो रिलेशनशिप यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रही क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही बहुत गलत थी। कुछ एंडिंग्स हुई हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ईगो क्लैशेस थे, मैनिपुलेशन थी। आप दोनों ही अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे एंड कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। सो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई विद द टावर कमिंग इन योर रीडिंग और सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसी वाइब भी है यहाँ पे विद 5 ऑफ कप्स। आई एम पिकिंग योर एनर्जी गाइस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फॉर श्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसके कारण जो प्यार का एक बिल्डिंग बनी हुई थी ना, एक प्यार की इमारत जिसे कहते हैं, वो भड़बड़ा के गिर गई। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है लेकिन आप पास से निकल नहीं पा रहे हैं। यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट वॉट ऑल हैपेंड, थर्ड पार्टी क्यों आई एंड कैसे सब छिन गया आपसे। आप इसी चीज पर ही विचार विमर्श करते रहते हैं पाइल 1 के कुछ लोग। सो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं ना गाइस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आपको याद होगी, द सन बहुत जल्दी आने वाले हैं। देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। दिस पर्सन इज वेरी वेरी इनोसेंट, वेरी वेरी चाइल्ड लाइक एंड ये जो पर्सन है ना हिडन ब्लेसिंग्स देखते हैं। ये पर्सन उन चीज़ों का भी शुक्राना करते हैं जो इनको नहीं मिली एंड ऑफ कोर्स उनका तो ये ग्रैटिट्यूड फील करते ही हैं जो इनके पास है। आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी पाइल 1। कुछ लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ऐसे यहाँ पे वाइब आ रही है विद 5 ऑफ कप्स। यू आर वेरी वेरी सैड, यू आर थिंकिंग अ लॉट, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। बट विद द सन आई कैन अश्योर यू देर इज अ न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ। बहुत जल्दी ये पर्सन आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है। आर्मी में हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है जो इन्होंने कंपटीशन के थ्रू क्रैक की हो। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कंपेटिटिव, ऐसी ऊर्जा भी आ रही है पाइल 1। डिबेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है इस पर्सन को, वेरी वेरी फायरी पर्सन, रेडी टू टेक एक्शन एंड ऑलवेज इन एक्शन। आप कभी भी इनको बैठे हुए नहीं देखोगे, ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन, ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की है। यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो सजेस्ट करता है मुझे कि काफ़ी लोग यहाँ पे ब्रेकअप से डील कर रहे थे एंड नाउ दे वांट सम हीलिंग, दे हैव सरेंडर्ड टू द डिवाइन की लव लाइफ का प्रभु आप ही संभाल लेना, मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे बस की तो अब नहीं है ये सब झेलना। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, अगेन शैडो फिगर जो 5 ऑफ कप्स में भी थी। यू आर इन इल्यूजन, यू हैव ऑप्शंस, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं काफ़ी लोगों के इस फाइल में, ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पे। आप
इतने ज़्यादा गाइस प्योर होना कि आपको सामने वाले भी बड़े प्योर लगते हैं। जब लोग आपके पास आते हैं आप ये नहीं समझते हो कि हो सकता है कोई इंसान के भेस में भेड़िया भी हो सकता है, इंसान के भेस में सांप भी हो सकता है। आपको सब अच्छे लगते हैं, आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना आता, बिकॉज यू आर वेरी वेरी इनोसेंट। ये पर्सन वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ पे टेम्परेंस है एंड फिर यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल पाइल 1। अगेन नंबर 5 नंबर 9 की ऊर्जा है, 777 नंबर भी आ चुका है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो विद द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, जैसे ड्रीम करोगे, जैसे सोचोगे, वैसे ही पर्सन आपके सामने आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे मैजिकली। दिस पर्सन इज वेरी वेरी कंटेंटेड, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी बैलेंस्ड, इनका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है, एंजल्स एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनके साथ है। दे बैलेंस देयर थिंग्स वेरी वेरी अमेजिंगली एंड बहुत प्योर पर्सन है, बहुत रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। एंड आपकी लाइफ में ये तब आ सकते हैं गाइस, अभी हम टाइम पीरियड भी चेक करेंगे, बट इन कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आपकी लाइफ में ऑफकोर्स कोई एंडिंग हो रही होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे। विद लाइटनिंग स्पीड दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इल्यूजन्स में होंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी किस रास्ते जाना है, क्या चूज करना है, सो दिस पर्सन विल ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। अभी तो आप विद द हर्मिट है, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो। 999 नंबर इज इम्पॉर्टेंट गाइज, 9, 18, 27 इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस पर्सन is a good guide, is a good friend. This person is very very wise. This person will guide you how to sail through. तो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है पाइल 1। ज़्यादा इल्यूजन्स में मत रहो, कन्फ्यूजन में मत रहो। जो भी एंडिंग्स हुई उसको ग्रेसफुली हैंडल करो। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आई नो आप कर रहे हो बहुत अच्छे से हैंडल। अब थोड़ा सा ही टाइम और बाकी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आते ही होंगे, बट यू हैव टू रिलीज योर पास्ट। अगर कोई ऐसे ब्रेकअप वाला सीन था एंड यू आर स्टिल इन पास्ट, 5 ऑफ कप्स मुझे ये दर्शाता है जो भी थर्ड पार्टी हुई, जो भी चीज़ें हुई, जो भी थर्ड पार्टी हुई गाइस, जो भी चीज़ें हुई, अब आप उससे बाहर आ जाओ, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू ब्यूटिफुल बिगिनिंग फॉर यू। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1। माई एंसेस्टर्स, गाइड, स्पिरिट्स, एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1। उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ब्यूटिफुल गाइज, द लवर्स, वाओ, सोलमेट रिलेशनशिप आप लोग शेयर करेंगे एंड डिवाइन आपको मिलवाएगा गाइज। पहले आप इस पर्सन से फ्रेंडशिप करेंगे एंड ये जो पर्सन है ना आपकी चॉइस के होंगे। बेसिकली आपका ना दिल बता देगा, जब ये पर्सन आएंगे ना आपका दिल बता देगा गाइस। एंड ये जो पर्सन है ना, कोई मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाला है, विद पेज ऑफ पेंटिकल्स कमिंग इन योर रीडिंग। ब्यूटीफुल, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी राधेश्याम जी ने दी है यहाँ पे द लवर्स, ओके, एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल बैलेंस, वाओ, टेम्परेंस को बताती है। ये रेक्टिफाई किया है मेरे राधेश्याम ने, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर योर मर्सी, थैंक्स अ लॉट। सो बैलेंस लाएंगे गाइस ये ना आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा पेशेंट है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। एंड यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, ये भी क्लैरिफाई किया है मेरे राधेश्याम ने। सो यस, दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी वाइज। ये पर्सन ऑकल्ट फील्ड में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। बिजनेस तो ऑफकोर्स इनका हो ही सकता है, नेवी आर्मी में भी हो सकते हैं, पाइल 1। सो लेट्स सी और क्या है मैसेजेस। सो यहाँ पे है गाइस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस पर्सन इज वेरी वेरी वाइज, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल एंड इनके पास बहुत ज़्यादा ना ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं इनके पास। जो भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आता है ना उसको
बहुत जल्दी से ये ओवरकम कर लेते हैं, बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, एंड जो प्रॉब्लम इनके सामने आती है ना, उसका ये सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा रखते हैं। घबराते बिल्कुल नहीं है, इनके हाथ पैर फूलने नहीं रखते कि ओ माय गॉड चैलेंज आ गया तो बस घबरा जाओ। सोल्यूशन क्या है उसका? दिस पर्सन गोज फॉर द सोल्यूशन। कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पे वाइब है गाइस। मीडिया में हो सकते हैं, सोशल मीडिया में हो सकते हैं, अथॉरिटी है इनके पास, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव पर्सन। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना बोलेंगे बहुत प्रिसाइज एंड क्रिस्प बोलेंगे, एंड लोग इनकी सुनेंगे, ऐसी भी ऊर्जा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफकोर्स ये पर्सन बहुत लॉयल है, डेडिकेटेड है, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे आपको, बहुत प्लानिंग करेंगे, कोई एक्शन ऐसे इतने इजीली नहीं ले लेंगे। अगर आपको भी प्रपोज करना होगा ना, उससे पहले पूरा देखेंगे आपको, आपकी नेचर ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ें आपकी लाइक्स डिसलाइक, आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक करें, ऐसी भी इनकी ऊर्जा है। एंड ये जो पर्सन है ना, डिटेल्स पर काफ़ी ध्यान देते हैं गाइस। आपके मैनरिज्म कैसे हैं, आपके एटिकेट्स कैसे हैं, बहुत चीज़ें नोट करते हैं ये। एंड इनका एक मानना है कि जो चीज़ होती है ना, वो परफेक्ट टाइम पे होगी। एंड बहुत ज़्यादा इनको विश्वास है कि जो चीज़ होनी है वो परफेक्ट टाइम एंड डिवाइन टाइम पे होगी। हम कितने भी हाथ पैर मार लें, जो चीज़ होनी है ना, डिवाइन की मर्जी से ही होनी है। बहुत बिलीव करते हैं ये डिवाइन पे गाइस। यहाँ पे स्ट्रेंथ, यस, इनर स्ट्रेंथ इनकी बहुत है। बड़े से बड़ा ऑब्स्टिकल ये बिल्कुल कामली हैंडल करते हैं चीज़ों को। वेरी वेरी पीसफुल, पीस लविंग पर्सन। फाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप इन्हें वर्क प्लेस में मिल सकते हैं अपनी। बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है। एंड ये जो पर्सन है ना, डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, तो ये मैसेज दोबारा रिपीट हुआ है मेरे राधे श्याम की कृपा से। सो जहाँ पे बारीकी का काम होता है ना, वैसी फील्ड में भी हो सकते हैं। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने कैलकुलेशंस वाली फील्ड में हो सकते हैं, टैक्सेशन में हो सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ भी पॉइंट मिस कर दिया ना, देन द थिंग इज गॉन, ऐसी वाली ऊर्जा है। अटेंशन टू डिटेल्स, ऐसा कोई वर्क प्रोफाइल इनका हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक है गाइस। फ्यूचर का प्लान करते हैं, ऐसी ऊर्जा इनकी है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पैशनेट एंड करेजियस। ओके, लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं मेरे राधेश्याम। ओके गाइस, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है मेरे पास, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो ये जो पर्सन है ना, लवर्स भी आपको दिया है मेरे राधे श्याम ने, क्लेम कर लो जल्दी जल्दी ये ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड अब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का भी कार्ड दिया है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। वाओ, अमेजिंग पाइल 1। अच्छी तरह मैनिफेस्ट करो, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो पाइल 1, यहाँ पे क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स जो सिंगल हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा, वो है रिलीज योर एक्स। सो जो भी ये पाइल देख रहे हैं, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जीज। सो पाइल 1, प्लीज रिलीज योर एक्स सो दैट न्यू एनर्जीज कैन एंटर इन योर लाइफ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना, इल्यूजन्स में नहीं रहना है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, अमेजिंग थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे है कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, लवर्स भी सोलमेट का ही कार्ड है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके लिए आ ही चुका है पाइल 1। तो आपके लिए ये मैसेज है, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस
हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैंने आपको कहा था ना, तो मेरे राधे श्याम जी भी ये रेक्टिफाई कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट अच्छा करो, सोचो अच्छा। जो भी प्रेयर्स कर रहे हो ना विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सरेंडर किया हुआ है ना, अपने अफर्मेशंस करते हो ना, अच्छी अच्छी लव अफर्मेशंस, विजुअलाइज करो कि आपके सोलमेट आपके पास ही है। ऐसी यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रही है पाइलवान। नेक्स्ट आपके लिए है गेटिंग टू नो ईच अदर। सो गाइज, आप लोग ना अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ऑनेस्ट रहेंगे एंड बहुत डीप बातें आप लोग करने वाले हैं एक दूसरे से। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो गाइज, अभी ना आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आपके पास्ट में हुआ, जो भी टावर मोमेंट यहाँ पे हुआ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग पहले हील हो जाएं। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगने देना, कोई भी रिलेशनशिप हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसी यहाँ पे गाइडेंस मेरे राधे श्याम दे रहे हैं। ब्यूटिफुल पाइलवान, इंगेजमेंट। काफ़ी लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट हो सकती है बहुत जल्दी। उनको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल सकता है। ब्यूटिफुल। ऑफ कोर्स सबके लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो स्पेसिफिकली आपकी एनर्जीज ही पिक होती हैं, उसमें पता लगता है क्या कुछ चल रहा है। ओके, कोड डिपेंडेंसी। सो गाइज, जो भी आपके एक्स पार्टनर है, ऑन ऑफ चल रहा है आपका, यू आर एडिक्टेड टू हिम और हर, तो जो भी ये सारी नेगेटिविटी है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको हटाइए। कोड डिपेंडेंट मत रहे, किसी के ऊपर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं होती है पाइलवान। रिलीज करें एंड अपनी एनर्जीज को प्योरीफाई करें, प्योर करें एंड बिल्कुल भी उनको स्टॉक मत करें। ब्लॉक अनब्लॉक ये सारे खेल तमाशे बिल्कुल भी मत करें एंड न्यू एनर्जीज को अपनी लाइफ में वेलकम करें, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। लवर्स की ऊर्जा है, सोलमेट की ऊर्जा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की ऊर्जा है, और क्या चाहिए पाइलवान आपको। सो इसलिए आप रिलीज करें अपने आप को। ब्यूटीफुल, फ्री योर सेल्फ। सारे मैसेजेस कितने ब्यूटीफुली मेरे राधे श्याम ने रेजोनेट करवा दिए। आई एम सो सो थैंकफुल टू यू प्रभु। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। डिपेंडेंट मत रहो औरों पे। आप अपनी खुशी के लिए दूसरे इंसान पे क्यों निर्भर है। अगर एक दिन उसका फ़ोन नहीं आया या एक दिन उसके मैसेज नहीं आया, बात नहीं हुई, तो आप बस बिल्कुल सैड एनर्जीज में चले जाते हो, बिल्कुल ही हर्मिट वाले मोड में चले जाते हो, अपने रूम से निकलते ही नहीं हो, जैसे पता नहीं कौन सी इतनी प्रलय आ गई है। अपना स्किन केयर नहीं करते, कुछ नहीं करते, ना खाने का मन, ना पीने का मन, ना कुछ, या ज़्यादा खा लेते हो, इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हो, बिकॉज देयर आर एडिक्शंस एज वेल कमिंग इन योर रीडिंग। सब्सटेंस अब्यूज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अरे भाई, कोई बात नहीं, नहीं आया तो आप अपने को तो देखो, अपने को तो प्यार करो। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। दिस पर्सन विल एक्सप्रेस देयर लव वेरी वेरी ब्यूटिफुली गाइस। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर निकल के आई है। एंड आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है गाइज वो है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो अब जो आपको डर लग रहा है ना कि पता नहीं कैसा होगा, सब क्या होगा, ये पर्सन चला गया तो क्या कोई और पर्सन आएगा, कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, अकेले तो नहीं रह जाऊंगी, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं इट इज सेफ फॉर यू टू लव, डोंट थिंक टू मच। ओके, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। तो लेट्स सी क्या है नेम इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन फाइल 1 के नेम इनिशियल्स प्लीज बताएं। फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स फाइल 1 के लिए बताएं। यहाँ पे है आर, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है के एंड यहाँ पे है गाइस जेड। सो लेट्स सी क्या एडिशनल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। प्रभु पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में एडिशनल डिटेल्स दीजिए। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1। पाइल 1 के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। पाइल 1 के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। पाइल 1 के लिए कोई मैसेजेस और दीजिए। पाइल 1 के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके गाइस,
सो ओके गाइज, ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, रीयूनियन, पास्ट, इनर चाइल्ड। सो गाइज यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का जो मैसेज है वो कंफर्म हुआ है। 7 ऑफ कप्स दोबारा आया है। आपकी रीडिंग में भी 7 ऑफ कप्स आया था पाइल 1, ये राधे श्याम ने रेक्टिफाई किया है। ड्रीम्स, डिसेप्शंस, डिटर्मिनेशन। सो काफ़ी लोग यहाँ पे ड्रीमी ऊर्जा में हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऐसी यहाँ पे वाइब है। ड्रीम्स में उनको पता लगता है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर स्पाउस। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे लाइज एंड डिसेप्शन भी हुई है, उनके एक्स ने उनके साथ काफ़ी धोखा किया है, ऐसी भी यहाँ पे वाइब आ रही है। ब्यूटिफुल गाइज, 9 ऑफ कप्स, विशेस ग्रांटेड, सेटिस्फैक्शन, प्राइड, ये भी रेक्टिफाई हुआ है। कप्स के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स, कोई वॉक अवे कर गया आपसे, ऐसी ऊर्जा भी है पाइल 1। ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स, रेक्टिफाई हुआ है। डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर एंड बहुत खुश रहेंगे आप इस पर्सन के साथ। द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल बिगिनिंग्स, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ऑफकोर्स ब्यूटिफुल बिगिनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। आप जैसे ही रिलीज करेंगे अपने एक्स को, उनकी पास्ट की यादों को, देयर आर न्यू बिगिनिंग्स। ओके, द चैरियट, ट्रैवल, विक्ट्री, रॉ पावर। सो ये पर्सन को आप ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं पाइल 1। एंड ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस है, पब्लिक रिकॉग्निशन है, नेम फेम इस पर्सन के पास है। ओके, आर्मी में हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी ऊर्जा आ रही है। दिस पर्सन विल ब्रिंग टू यू ड्राइव एंड पैशन। ऑफकोर्स ये पर्सन खुद बहुत पैशनेट है, तो आपको भी वैसे ही पैशनेट ऊर्जा ये प्रदान करेंगे। ब्यूटीफुल लव मैरिज, सेंशुअल, वेरी पैशनेट। लव मैरिज तो है ही, लवर्स भी है यहाँ पे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल गाइज। बिजनेस पर्सन, बिजनेस तो है ही इनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मनी एक्सचेंज, कोई फाइनेंस फील्ड में हो सकते हैं, मैंने आपको ऐसा कहा था। थैंक यू प्रभु। बिजनेस में हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको कहा था। जैसे मुझे मेरे प्रभु गाइड कर रहे हैं, मैं वैसे वैसे आपको बताती जा रही हूँ। फेयर स्किन टोन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। योर आईज स्टोल ऑल माई वर्ड्स अवे, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद आएगी पाइल 1। कार, मोबाइल एक्सेसरीज की इनकी शॉप हो सकती है, कार एक्सेसरीज की इनकी शॉप हो सकती है, ये मैसेज भी आ रहा है। चैरियट भी किसी व्हीकल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी ऊर्जा है गाइज यहाँ पे। ओके, अगेन कार सेल स्टाफ, शोरूम ओनर, ऐसी ऊर्जा है। एनआरआई, सेटल्ड अब्रॉड, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है। डिस्ट्रक्शन, टॉर्मेंटेड, फूलिश, एंग्री, लेजी, डिस्टॉर्टेड। सो गाइज यहाँ पे डिस्ट्रक्शन तो हुई है ना आपकी लाइफ में, तो ये भी कंफर्म हुआ है। सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज देयर इन द पास्ट, जिसके कारण आप बहुत गुस्से में भी रहते हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन समवन मीन्स सो मच। वाओ। सो गाइज ये जो पर्सन है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे। स्पोर्ट्स पर्सन, गुड बॉडी, वाओ, मस्कुलर है, पैशनेट ऊर्जा है। स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ऑफकोर्स कोई स्पोर्ट में हो सकते हैं, कोई हॉबी हो सकती है, इनको कोई स्पोर्ट पसंद हो सकता है गाइस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बहुत फायरी ऊर्जा है। दिस पर्सन विल ब्रिंग वंडर एंड मैजिक। सो मैजिशियन भी था आपकी रीडिंग में, एंड ऑफकोर्स दिस पर्सन विल मेक योर लाइफ मैजिकल पाइल 1। टाइम टू स्पीड अप, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है गाइज ये। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डस्की टोन निकल के आ रहा है। ब्यूटीफुल होंगे ये पर्सन, हैंडसम होंगे, ऐसी ऊर्जा भी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टेम्पलेशन। सो गाइज आप ना अपने आसपास देखो, विद 4 ऑफ कप्स मैसेज कमिंग है, कोई आपको ऑफर भी कर रहा है ना, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग फॉर यू पाइल 1। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लव मैसेज दीजिए प्रभु। लव मैसेज 1, लव मैसेज 2 एंड लव मैसेज 3। ओके, सो लेट्स सी क्या है पाइल 1 के लिए मैसेजेस। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। यू आर माई सनशाइन, वाओ, love you very much. So this person loves you,
आप इनके लिए सनशाइन है। लव मैरिज यहाँ पे कंफर्म हुआ है गाइस। एंड यहाँ पे जो लास्ट मैसेज है वो है यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। वाओ, ब्यूटिफुल गाइस। सो पाइल वन, लेट्स सी आपकी शादी कब हो सकती है। मैं 2025 के लिए एक कार्ड निकालूंगी, 26 के लिए एंड 27 के लिए। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, पाइल वन के लिए प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिएगा, कब होगी उनकी शादी। पाइल वन के लिए प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिएगा। प्रभु पाइल वन के लिए मुझे कार्ड दीजिए 2025 के लिए, 2026 एंड 2027। 2025, वाओ, 2026, 2027। ओके, 2025 का बहुत अमेजिंग कार्ड निकला है गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे बताता है बहुत बहुत फास्ट ये ऊर्जा है, क्योंकि ये वॉन्ड्स की ऊर्जा है। तो जो अब आने वाला समर टाइम है ना, बहुत अमेजिंग रहने वाला है आपके लिए। एंड ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा क्विक है, कुछ शादी की बात चल सकती है पाइल वन आपकी, या आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, हो सकता है आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दें, क्योंकि एंगेजमेंट की भी यहाँ पे ऊर्जा है पाइल वन आपके लिए। तो ये बहुत जल्दी होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। बहुत जल्दी वाली ऊर्जा है, वेरी प्रॉमिसिंग। 2025 बहुत प्रॉमिसिंग है। 2026 में थोड़ी मेहनत लग सकती है गाइस। अगस्त तक हो सकता है आपकी शादी हो जाए 2026 में। एंड 2027 में गाइस थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। मई तक चांसेस हैं 2027 में आपकी शादी हो जाए। ओके बाई वन, 2025 बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाला है अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, एंड वो पर्सन रेडी है टू गिव यू हायर कमिटमेंट। ज़रूर यहाँ पे वो होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, हाय पाइल टू, स्वागत है आपका इस रीडिंग पर। अगर आपने ये ब्यूटीफुल इमेज चूज़ की है, या फिर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। एंड ऑलरेडी अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स बुक कर रहे हैं, मुझे अमेजिंग फीडबैक्स दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल टू, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल टू के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। कुछ लोग पाइल वन से भी अट्रैक्टेड है गाइस, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ एडिशनल वहाँ पे मैसेजेस हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स आए थे आपके ये वाले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस, ब्यूटिफुल, एस ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ कप्स था, ब्यूटीफुल। कोई तो प्रपोज करने वाला है पाइल टू आपको, कोई स्टेबल ऑफर देने वाला है, कोई रिश्ता आने वाला है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। 4 ऑफ स्वॉन्स, 9 ऑफ कप्स। आपके मन मुताबिक जैसे आप चाहते हो वैसा रिश्ता आएगा, जैसा मैनिफेस्ट करते हो वैसा रिश्ता आएगा। जो भी टेक्निक्स लगा रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, वाटर टेक्निक लगा रहे हो, 555 टेक्निक लगा रहे हो, 369 टेक्निक लगा रहे हो,
पेपर पे लिख रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, डायरी मेंटेन कर रहे हो, वैसा ही आप सोलमेट रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोलमेट चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपको अनकंडीशनली प्यार करे, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 9 नंबर इज इम्पॉर्टेंट गाइज, 222 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। आपको दिखता होगा, या जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे 222 नंबर दिखेगा फॉर श्योर। यहाँ पर आपको नंबर 2, 11, 20 इज कमिंग रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 4, 13, 31, 22 इज स्ट्रॉन्ग गाइज। जो पर्सन है ना गाइज, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कमिंग इन योर रीडिंग, एंड यहाँ पे लिब्रा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कमिंग इन योर रीडिंग गाइज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना पैशनेट है, करियर ओरिएंटेड है। इनका बिजनेस हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, लीडरशिप रोल इनके पास हो सकता है, टॉप पोजीशन पे हो सकते हैं, गो गेटर पर्सन है ये। एंड इनको पता है इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की है, वेरी पैशनेट, ग्रोथ ओरिएंटेड, एंड बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं ना लीडरशिप पोजीशन, सीईओ ऑफ अ कंपनी, ऐसी इनकी वाइब है। ये पर्सन जो है गाइस गाइड करते हैं और लोगों को, बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, लोग इनकी सुनते हैं एंड ये बस गाइड करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, ऐसे इस पर्सन की वाइब है गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंटेंटेड है, इनके पास सारे इमोशंस हैं, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। थोड़े से आपको ये प्राउडी लगेंगे कि इन्होंने इतना कुछ अचीव किया। ऑल्दो ये बहुत अच्छे पर्सन है, लेकिन थोड़ी सी इनमें घमंड वाली ऊर्जा आपको दिख सकती है कभी कभी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत से सब कुछ बनाया है। एंड ये पर्सन ना, जैसे कहते हैं ना नो नॉनसेंस पर्सन, वो ये पर्सन है। ये नहीं कि किसी के साथ भी बैठ के हंसी मजाक कर लिया, तो बहुत कैलकुलेटिव वे में ये पर्सन अपनी फ्रेंडशिप भी करेंगे एंड बहुत कैलकुलेटिव वे में ये बोलेंगे भी। आपको शुरू में लगेगा ये बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये ना फालतू लोगों के ऊपर ना टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे हम कहीं देखते हैं ना, ऐसे बैठ जाएंगे बातें करने, नो, दिस पर्सन इज नो नॉनसेंस पर्सन। आपके साथ ये भर भर के प्यार करेंगे, पॉइंट 2, इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास रखेंगे। ये पर्सन जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं, ऑफ कोर्स लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पैरालीगल स्टाफ में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की कोई भी मोडालिटी उसमें हो सकते हैं, हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हैं ये पर्सन, बैंकिंग में हो सकते हैं ये पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, इनका बिजनेस हो सकता है। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर है। जहाँ पे क्रिएटिविटी एंड स्किल्स हैं वहाँ ये पर्सन है, इनका बिजनेस हो सकता है, ये एनआरआई हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स में हो सकते हैं ये पर्सन, एयरलाइंस में हो सकते हैं, इनका ग्लोबल बिजनेस है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, नेटवर्किंग पर पूरा इनका ध्यान है, जहाँ पे वर्ल्ड से कनेक्शन बनता हो उस प्रोफेशन में हो सकते हैं ये पर्सन, आर्मी में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की आ रही है विद अ हाई प्रीस्टेस कमिंग हेयर, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में। पाइल 1 से काफी लोग अट्रैक्ट हुए हैं गाइस, ऐसी ऊर्जा है। तो दिस पर्सन इज वेरी वेरी बैलेंस्ड, सोलमेट रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो। राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, प्रभु प्लीज गाइड मी। और कोई मैसेज है फाइल 2 के लिए? ओके, और कोई मैसेज फाइल 2 के लिए? ओके, ये क्या कार्ड है? अच्छा, तो गाइस आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले विद द मून एंड द हाई प्रीस्टेस कमिंग इन योर रीडिंग, साइकिक होने वाले हैं, हीलर होने वाले हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, इक्वल गिव एंड टेक इनको बहुत पसंद है, जस्टिस इनको बहुत पसंद है, ना झूठ बोलेंगे ना झूठ सुनेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, बेजुबानों की मदद करेंगे।
ऐसी इनकी ऊर्जा है। एनजीओ से भी जुड़े हो सकते हैं। हार्ट चक्रा इनका ओपन है, बहुत ज़्यादा ऑरा इनका स्ट्रांग है, डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके ओपन हैं एंड बहुत अच्छे से अपनी जो चीज़ें हैं उनको हैंडल करते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, ऐसी ऊर्जा इनकी है। सो पाइल 2, मुझे आप लोगों की भी लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आपने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से डील किया है इन योर पास्ट एंड कोई पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है, बट नाउ देयर विल बी सक्सेस। आप पास से बाहर आ जाओ। जो चीज़ आपको नहीं मिली उसका मत सोचो, जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्राना करो। ऐसी वाइब यहाँ पे है। ओके, सक्सेसफुल बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत जल्दी आप फैमिली फॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं पाइल 2। सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेजेस। काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। सो लेट्स सी क्या है। ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया था, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। बहुत अमेजिंग पर्सन, बहुत अच्छी फैमिली फॉर्म करते हुए नजर आ रहे हो इनके साथ। जॉइंट फैमिली इनकी हो सकती है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड पर्सन है, आपको भी बहुत फाइनेंशियली से धन धान्य से भर कर रखेंगे। इनको इनहेरिटेंस मिली हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स मिली हो सकती है। बहुत पीसफुल लाइफ है इनकी एंड आपकी लाइफ भी पीसफुल हो जाएगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करेंगे एंड ये पर्सन जो है ना फैमिली ट्रेडिशंस को मानने वाले स्पिरिचुअल पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है। एंड ये जो पर्सन है ना, हो सकता है इनका ऐसा बिजनेस हो जो जिसे कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो, वैसे किसी बिजनेस में हो सकते हैं। एंड इनको बहुत प्राउड भी हो अपने ऊपर, अपनी फैमिली की। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी होगा कि वाओ कितने अच्छे ट्रेडिशंस है मेरी फैमिली के। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रेक्टिफाई किया है मेरे राधे श्याम जी ने। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। 2 बार ही आया गाइस। सो यस, दिस पर्सन इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी स्किलफुल। इनकी जो हॉबी है ना ये उससे भी कमाते होंगे गाइस। मल्टीपल इनकम सोर्सेज मुझे लग रहा है इनके, मल्टीपल जॉब्स लग रही है इनकी, पैसिव एंड एक्टिव इनकम इनकी लग रही है, ऐसी वाइब इनकी है। टीम वर्क पे ये विश्वास रखते हैं, गाइड है, टीम लीडर है, ऐसी वाइब इनकी है। वाओ, ब्यूटीफुल नाइट ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, बहुत फ्लर्ट करेंगे आपके साथ। ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को छोड़ोगे ही नहीं पाइल 2, ऐसी ऊर्जा है। एंड आप भी इनको देखोगे ना, ये इतने गुड लुकिंग लगेंगे आपको कि इतने सडनली आप इनसे लव अफेयर में पड़ जाओगे ना, ऐसी ऊर्जा इस पर्सन की है। वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेरी चार्मिंग, ब्यूटीफुल। शेरो शायरी भी इनको करने का बहुत शौक है एंड जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती है ना गाइस, वो इनको देखने का बहुत शौक है। डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स चेक करना, टेस्ट करना, आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना बहुत इनको पसंद है। डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करना। एनआरआई भी हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे है द एम्परर। तो ये पर्सन है ना गाइस, लीडरशिप रोल में है फॉर श्योर। वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी ट्रेडिशनल, वेरी वेरी लॉजिकल, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने वाले ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका बहुत है, डील करते होंगे ये ग्लोबली। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मल्टीपल जॉब्स हैं इनकी, मल्टीपल प्रोफाइल हैं, ये यहाँ पे मेरे राधे श्याम ने कंफर्म किया है गाइस। ब्यूटीफुल, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, दोबारा से आपके लिए कंफर्म किया है। क्लेम कर लो, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये गाइस,
बहुत कार्ड्स रेक्टिफाई हो रहे हैं, आपके सामने ही रेक्टिफाई हो रहे हैं, सो प्लीज क्लेम दीज इमोजीज। अगर जनरल रीडिंग में ही इतनी रेक्टिफाई हो रहे हैं कार्ड्स मेरे प्रभु की कृपा से, तो सोचो पर्सनल रीडिंग्स में कितने होते होंगे, राइट? तो आपको भी अगर अपनी इमोजीज पिक करवानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप, नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, ओके? कुछ पूछना है, कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ बात करनी है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ओके? सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड था गाइस। जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसे ये पर्सन, जैसे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, विजुअलाइज करोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आके खड़े हो जाएंगे। यूनिवर्स पर लेकिन फेथ रखना है, फेथ हटने नहीं देना। ये नहीं कि एक दिन मैनिफेस्ट किया, फॉर्मेशन लिखी, बड़े पॉजिटिव रहे, दूसरे दिन अरे हो तो नहीं रहा, बेकार की बातें हैं ये सब, नहीं ऐसे नहीं करना, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर करना है ये काम, ठीक है? सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेजेस। पाइल 2, कुछ लोगों ने जो थर्ड पार्टी से सामना किया था ना पास्ट में, एंड पास्ट में ही है, अब वो सैड एनर्जी से बाहर आ जाओ, बिकॉज अब आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, प्रभु पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्रभु पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, ब्यूटिफुल। कुछ लोग अट्रैक्टेड हैं पाइल 1 से भी। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके गाइस, ओके गाइज, यहाँ पे कंफर्म किया है ये कार्ड भी मेरे राधेश्याम जी ने, ब्यूटीफुल सोलमेट। आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो गाइज, सोलमेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। कुछ लोग यहाँ पे मिल भी चुके हैं विद 2 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग। तो जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो ना गाइज, एंड वो रेड फ्लैग अगर नहीं है, सब कुछ मस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ओके? ये कंफर्म हुआ है, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके? जो आपको लग रहा है ना रेड फ्लैग है, उससे वो आपके पर्सन नहीं है। आपको ऑफकोर्स गर्ल्स की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है, पता लग जाएगा कौन सोलमेट है एंड कौन यहाँ पे रेड फ्लैग है, तो चूज वाइजली, ओके? सिमिलरली लड़कों को भी यहाँ पे पता लग जाएगा कौन आपका यूज कर रहा है, कौन रेड फ्लैग है, एंड ये भी पता लग जाएगा कौन प्योरली आपको प्यार करता है। तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए गाइस, ठीक है? दिमाग भी यूज करना है, ये नहीं कि बस इमोशंस में बहते चले गए, नो, यू हैव टू यूज योर ब्रेन एज वेल, ओके? यहाँ पे है ट्रू लव, यस, सोलमेट एंड ट्रू लव वाला कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, यू डिजर्व लव। अगर कुछ लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, या फिर वो पास्ट में ही हैं एंड एक अपने बाउंड्री मेंटेन कर लिया, उन्होंने बाउंड्री लगा दी है कि अब तो प्यार मुझे मिल ही नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डिवाइन आपसे कह रहे हैं यू डिजर्व लव। यहाँ पे इंगेजमेंट का कार्ड है, कुछ लोगों की ऑफकोर्स इंगेजमेंट होने वाली है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेट देयर सोलमेट, तो वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट उनको यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स है आपके प्रति, बहुत ज़्यादा पैशनेट ऊर्जा है, तो ऑफकोर्स रोमांस तो भर भर के है। नाइट ऑफ कप्स भी आया था आपकी इस रीडिंग में, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है, एंड फ्लर्ट का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है, थैंक यू प्रभु। तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे, 1 मिनट भी एक दूसरे से आप लोग दूर नहीं रहेंगे। पाइल 2, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं ये, ऐसी ऊर्जा है। एंड यहाँ पे है आपके लिए मैसेज, दिस कुड बी द वन। सो मैंने कहा था आपको कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो विद 2 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। वाओ, ब्यूटिफुल, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फर्मेशन एंड रेक्टिफिकेशन, थैंक यू माई एंजल्स, गाइड्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सो अब देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। फाइल 2 के लिए प्लीज प्रभु गाइड करें। नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के? ओके, यहाँ पे कुछ एडिशनल मैसेजेस भी लेंगे। फाइल 2 के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए प्रभु। एंड यहाँ पे लव मैसेज भी लेंगे। लव मैसेज 1, लव मैसेज 2 एंड लव मैसेज 3। ओके, लव मैसेज अभी देखेंगे, पहले नेम इनिशियल्स देख लेते हैं एंड ये वाले एडिशनल मैसेजेस भी अभी देखते हैं गाइस। नेम इनिशियल्स देख लो आप, यहाँ पे है के, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है वी, यहाँ पे है एच एंड यहाँ पे है ओ। आर एच ओ क्यू वी के। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या मैसेज, क्या एडिशनल मैसेजेस आए हैं आपके लिए। कूल, चिल पिल, वेरी कैजुअल, डेंटी। सो यस, दिस पर्सन इज वेरी वेरी कूल गाइस, बहुत चिल टाइप के हैं, बहुत चिल मारते हैं, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी डेंटी, वेरी वेरी एलिगेंट, बहुत मस्त पर्सन है। दे ड्रेस अप रियली वेल। पॉजिटिव पर्सनैलिटी, अडेप्टेबल, malleable, versatile. So yes guys, this person is very very versatile, very very talented, very very adjustable, बहुत amazing and positive personality है इस person की। wow, with this person you will reason marketing, you will reason market sell। marketing में हो सकते हैं, sales में हो सकते हैं, यहाँ पे J initial भी आया है guys। with this person यू विल सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन, स्पेशल इवेंट्स। आप इनको सोशल गैदरिंग में मिल सकते हो, सेलिब्रेशन, मैरिज, कोई भी जहाँ पे इवेंट हो रहा हो वहाँ मिल सकते हो। एडवेंचरस, डेयरिंग, रिस्क टेकिंग, करेजियस, ऑफकोर्स यहाँ पे वॉन्ड इनर्जी थी तो करेजियस तो है ही, एडवेंचरस भी है। लव टू लिसन, भजन एंड कीर्तन, ऐसी ऊर्जा भी है इनकी गाय, शेर व शायरी, भजन, कीर्तन। रिलीजियस है क्योंकि स्पिरिचुअल है, बहुत काम पर्सन है। This person and astral travels, visions, telepathy and soul connect. You have a soul connection with this person. आपको telepathic connection भी महसूस होता होगा इस person के साथ। अगर आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी आ चुके हैं तो मर्करी इनका काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, बुध प्लैनेट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, इंफॉर्मेशन, मीडिया, स्ट्रॉन्ग विटेड, ह्यूमरस, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग स्पीड। सो गाइस कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, मर्करी स्ट्रांग हो सकता है इनका। I seem to have loved you in numberless form, numberless times, in life after life, in age after age, forever. Wow, past life relationship, lifetime relationship, soulmates आप attract कर रहे हो। Wow, amazing, I'm so happy pile 2. This person will bring collaborations, teamwork, resourcefulness, teamwork। मैंने आपको कहा था ना teamwork। Thank you मेरे राधेश्याम, thank you so much। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, टेक्नीशियंस, यस आईटी फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, ऐसी वाइब भी है इस पर्सन की। सो देख लेते हैं 3 लव मैसेजेस इनकी तरफ से क्या है आपके लिए। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। वाओ, एवरीथिंग इन लाइफ हैज अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव टू यू। ऑफकोर्स ये लिमिटलेस लव है गाइज, आप एक दूसरे को, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे जो वाइब आ रही है ना इतनी मस्त, छोड़ोगे ही नहीं एक दूसरे को, चाहे कितनी भी एज हो जाए आपकी, आप एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दोगे ही दोगे। वाओ, अमेजिंग। यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर की वाइब है पाइल 2 यहाँ पे। एंड आई विश आपको ये पर्सन बहुत जल्दी मिले, एंड जिनको मिल गए हैं ये पर्सन आपको हायर कमिटमेंट दें। सो लेट्स सी अब टाइम पीरियड क्या निकल के आता है पाइल 2 आप लोगों के लिए, कब आपकी शादी हो सकती है। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन, प्रभु प्लीज बताएं पाइल 2 की शादी कब तक हो सकती है। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ये है 2025 के लिए, ये है 2026 एंड ये है 2027। 2025 ओके, विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, या फिर जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, तब आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे है
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर 2026 एंड यहाँ पे है 2027 के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज 2025 में व्हेन यू विल बैलेंस योर थिंग्स, तो आपकी शादी या इस वीडियो से नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो सकती है। कोई इंगेजमेंट, कोई शादी वाली प्रोसेस, कुछ मीटिंग्स ऐसी हो सकती हैं, कोई रिश्ता आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ओके। बट बिफोर दैट यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर है। इन 2026 यू हैव टू बैलेंस योर फाइनेंसेस फर्स्ट, देन ओनली अप्रैल के आसपास आपके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, एक स्टेबल ऑफर आ सकता है। इन 2027 यहाँ पे सितंबर के आसपास आपकी शादी होते हुए नजर आ रही है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, यू कैन रीच मी आउट वाया व्हाट्सएप। बाय बाय, लव यू।